ओम शांति दीदी। ओम शांति। प्रिय ज्योति बहन, जी कैसी हो? कैसे? बस मजे में। हम तो शांति वन में बैठे हैं, आपके कमरे के बाजू में विश्व कल्याणी भवन में। लेकिन जब से विज्ञान ने देखो हमको कितना समीप ला दिया। हाँ जी दीदी। आप हमको देख मैं रहे पहले हैं, ही हम बोला आपको देख कि रहे मैंने हैं। कहा दीदी आने वाली थी दुबई, बहुत बार प्रोग्राम बना संकल्प, मैंने कहा बहुत बार जी मैंने भी निमंत्रण दिया, जी पर ड्रामा ही कहेंगे, आना हुआ नहीं। तो कम से कम जी। अभी बस तो ऐसे ड्रामा तो में मिले ऐसे सुन। मिलना था। जी हाँ, बाद में ठीक हो जाए फिर तो आना ही है। जरूर अभी तो जरूर। ऐसे मिलेंगे, नहीं नहीं, परंतु हमें भी बहुत दिल कल है वहाँ आने की। हाँ, जरूर वातावरण तो आएंगे। ठीक हो ही जाएगा। जी आप तभी से मधुबन में आए, तब से वहीं पर हो मधुबन में? हाँ, मैं 12 मार्च को आई थी मधुबन, ओके। काम से भी। पर हाँ ऐसे हाँ तभी नहीं सोचा था इतना। मैं 3 मार्च को ही मधुबन से गई थी, मीटिंग हो, टीचर्स हाँ मीटिंग थी ना, फॉरेन टीचर्स मीटिंग और ये सब हाँ, करके। बराबर। और फिर जब लॉकडाउन की बात हुई कि फॉरेन पासपोर्ट वाले भारत नहीं आ सकते, तो मेरी आंख का भी था बराबर। और फिर कुछ काम भी था यज्ञ का, तो ऐसे जी। करके 12 मार्च को आ गई थी। तब अच्छा से यही है, पहली बार अच्छा। इतना रहने का हुआ इकट्ठा। अभी भी रहेंगे थोड़ा टाइम, क्योंकि खुले भी, और जो थोड़ी जो बिल्डिंग बन रही है ना उसका फिनिशिंग का और कुछ कार्य। हाँ हाँ। हाँ, फिर जाएंगे। अच्छा अच्छा, अच्छा। आपका सब सुनने के लिए वेट कर रहे हैं। हाँ, फिर आप जरूर जरूर। सुनाइए अपना अनुभव। आप तो इतने पुराने हैं, मम्मा बाबा का सबका अनुभव। ठीक। अभी तो यहाँ पर महामारी कोरोना की बीमारी का लॉकडाउन और ये सब चल रहा है, तो इसीलिए हमें कोई इतने अच्छे अच्छे पुष्प नहीं मिल रहे हैं, फूल नहीं मिल रहे हैं। परंतु आपको ये पता हो कि यहाँ बॉम्बे की म्यूनिसिपैलिटी के और से अपने को बॉम्बे को 19-20 गार्डन मिले हुए हैं। उसमें से 3 गार्डन घाटकोपर को है। तो ये गार्डन का जो छोटा सा गुलाब का फूल उगा है, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। और थैंक ये यू मैं क्यों दिखा रही हूँ? सबको। ये इसलिए दिखा रही हूँ, ओम शांति। बाबा कभी कभी अपने मधुबन के गार्डन में जब ऐसे सुंदर गुलाब का बड़ा बड़ा फूल निकलता था, तो बाबा एक बार ऐसे गुलाब का फूल लेकर के क्लास में आए और हम सभी बच्चों को ये गुलाब का फूल दिखाया। बोला देखो ये कौन सा फूल है। हम सभी ने कहा गुलाब का फूल। तो बाबा ने कहा देखो, इसका रंग भी सुंदर है, इसका रूप भी बहुत अच्छा है और इसमें गुण भी बहुत है। ये मुरझाने के बाद भी काम आता है। खिला हुआ है तब तो आकर्षण करता ही है, परंतु ये मुरझा जाता है ना, फिर भी काम आता है। जन्म में भी काम आता है, मरण में भी काम आता है। गुलाब जल और गुलाब की पंखुड़ियां मिठाई में भी काम आती हैं, और मृत्यु के प्रसंग पर भी खूब गुलाब की पंखुड़ियां डाल के अर्थी को सजाते हैं, गुलाब के फूल उसके ऊपर रखते हैं। तो गुलाब के फूल हर वक्त काम आते हैं, सदा। तो बाबा कहते हैं तुम मेरे बच्चे भी क्या हो, हाँ, ऐसे सुंदर गुलाब के फूल हो। परंतु कोई गुलाब के फूल ऐसे भी होते हैं जिसमें सुगंध नहीं होती है। तो बाबा हमें तभी प्यार करता है जब हमारे अंदर गुणों की सुगंध होती है, जब हम कुछ सेवाएं करते हैं या हम धारणाएं करते, श्रीमत पर चलते। बाबा कहते हैं ऐसे पावन दुनिया के लिए हम पावन बनते, तो बाबा भी हमको बहुत प्यार करता है। कहता है तुम बच्चों के अंदर रूहानियत आ जाती है, और रूहानियत आने से सभी को तुम बच्चों के अंदर बहुत आकर्षण होती है। तो तुम्हारे अंदर आदि मध्य अंत तीनों काल में आकर्षण है। सतयुग त्रेता में भी हम देवी देवता हैं, पवित्र हैं,
गुणों से हम सजे हुए हैं, 16 कला संपूर्ण है। फिर भक्ति मार्ग में भी हम देवी देवताओं के रूप में हमारी पूजा होती है, बड़े बड़े सुंदर मंदिर बनते हैं। और फिर हम जब कलयुग युग के अंत में आकर के पहुंचे तो अभी भी हम चोटी ब्राह्मण हैं, सबसे उत्तम से उत्तम ब्राह्मण होते हैं। तो हम ब्राह्मणों की भी फिर पूजा होती है। तो ये देखो बाबा कहते हैं आदि मध्य अंत तीनों कालों में तुम बच्चे पूज्य बनते हो। कब? जब हमारे अंदर हम अपने स्वरूप में स्थित होते हैं, यानी रूप भी है, फिर सुगंध भी है, दैवी गुणों की, ईश्वरीय गुणों की, ईश्वरीय शक्तियों की सुगंध भी है। फिर हम कांटों के बीच में रहते हैं। ये पतित पुरानी दुनिया, विकारी दुनिया, चारों तरफ क्या है? कांटे ही कांटे हैं, सब एक दो को दुखदाई बन गए हैं। तो कांटों की और कीचड़ की, विकारों की कीचड़, उसके बीच भी रहते हुए हम गुलाब के फूल हैं और हम कमल के पुष्प समान न्यारे और प्यारे भी हैं। और हम बच्चे भी अगर है प्रत्यक्ष में तो भी पूजा होती है, लोग याद करते। और हम जब सतयुग, त्रेता और द्वापर युग में भक्ति मार्ग में, भले हम मंदिरों के अंदर मूर्ति के रूप में पूजे जाते हैं, लेकिन तब भी लोग हमें याद करते हैं और हमारी पूजा करते हैं। तो ये बाबा एक प्रैक्टिकल हम बच्चों को कभी कभी ऐसे प्रैक्टिकल फूल दिखाकर और फूल पर समझाते थे। फिर ये आप देखो मेरे पास क्या देख रहे हो, ये क्या चीज है? सब्जी का करेला। अब आप कहेंगे क्लास में करेले की क्या जरूरत है, परंतु आप लोगों को साकार बाबा के साथ जो मेरे अनुभव हैं वो सुनने हैं। तो करेला जैसे कड़वा होता है, परंतु फायदे वाला भी उतना ही होता है। तो मैं आपको एक मेरा करेले का अनुभव बताती हूँ। मैं नई नई थी और एक बार जब मैं बाबा के पास गई नई नई, तो बाबा को पता चला कि मैं करेले की सब्जी बिल्कुल खाती नहीं हूँ। करेले के नाम से मेरा चेहरा बदल जाता है, क्योंकि अक्सर घरों में भी ऐसे होता है। बच्चा कहेगा मैं ये सब्जी नहीं खाऊंगा, पति कहेगा मैं ये सब्जी नहीं खाऊंगा, बेटी कहेगी मैं ये सब्जी नहीं खाऊंगी। अब जो घर में गृहिणी है, जो घर में सबको संतुष्ट करने वाली अन्नपूर्णा है, वो बहन माता क्या सोचती है? अब सभी के लिए उसको सभी को संतुष्ट करना है, तो वो क्या करेगी? हर एक की इच्छा पूरी करने के लिए हर एक की मन भावनी सब्जी वो थोड़ी थोड़ी भी बनाएगी जरूर और उनको खुश करेगी। अब बाबा ने सुना कि मैं करेला नहीं खाती हूँ, तो घरों में क्या होता है उस बात पर झगड़े भी हो जाते। जिसको अच्छा नहीं लगता वो नाराज होते। अगर वो घर में चीज उनको बना के खिलाई जाए, वो तुरंत उनको गुस्सा आ जाता है कि आपको पता है कि मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगती, फिर आपने बनाई क्यों? अब रोज रोज कोई 3, 4, 5 प्रकार की सब्जियां बनाना सबके लिए तो उचित नहीं होता, तभी तो कर भी नहीं पाते। परंतु जो कर पाते वो करते हैं, नहीं कर पाते वो नहीं कर पाते। तो घर में अशांति होती, लड़ाई होता, झगड़ा हो जाता। तो बाबा ने जब सुना तो मुझे एक दिन बुलाया नाश्ते पर, बोला आज बच्ची को बोलो मेरे से नाश्ता करेगी। मैं तो बहुत खुश हो गई, बाबा के साथ आज मेरा नाश्ता है। जब मैं बाबा के कमरे में गई नाश्ता करने के लिए बैठी, तो मैंने देखा अभी नाश्ता तो कुछ था नहीं उस समय, परंतु करेले वहां पर पड़े थे, बॉईल किए हुए। मैं करेले देखकर सोचने लगी कि नाश्ता है और यहाँ तो करेले पड़ेगी। अब बाबा के पास
कोई ने, जो भी वहां बहनें थी, उन्होंने कहा कि ये बच्ची करेला नहीं खाती है, बाबा ये नहीं खाएगी। बाबा ने कहा नहीं, मैं अपने हाथों से खिलाऊंगा तो ये बच्ची जरूर खाएगी। अब बाबा देखो हमारे लिए निश्चय बुद्धि, और हम बच्चे कभी निश्चय में होते, कभी संशय में होते। परिस्थितियां अगर मेरे फेवर में होती है तो हम बाबा में निश्चय हमारा बढ़ जाता है। परिस्थितियां मेरी विपरीत होती तो हम बाबा को दोष देने लग जाते हैं कि हे बाबा आपने ये क्या किया। जैसे अज्ञानी लोग, बच्चा पैदा हुआ तो क्या कहेंगे, भगवान ने दिया, और जब वो बच्चा शरीर छोड़ के चला जाता है छोटी उम्र में या कम उम्र में, तो कहेंगे हे भगवान तूने ये क्या किया, तुझे मेरा ही बच्चा मिला, मेरे ही बच्चे को उठा लिया। तो तुरंत दोष प्रभु को देते हैं। अब मैं जब करेले देखे तो मैं सोचने लगी कि क्या बाबा करेला खाता है। बाद में पता चला कि बाबा को डायबिटीज होने के कारण बाबा करेला खाते हैं। तो मैं जब बाबा के आगे बैठी, जब तक नाश्ता आवे तब तक बाबा ने एक छोटा करेला उठाया और मुझे कहा कि आओ मीठी बच्ची, देखो बाबा करेला खाता है, तुमको भी बाबा करेला खिलाता है। अब आप सोचो, मैं जहाँ करेले का नाम न सुन सकूं, मुझे करेला बाबा खिलाएगा, मैं कैसे खाएगी। लेकिन पानी में लकीर की तरह मुझे एक संकल्प आ गया, और देखो ये भी एक मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे सकारात्मक विचार आया। इससे बहुत कुछ सीखने का है। अगर विपरीत परिस्थिति में हमें समय पर सकारात्मक सोच चलती है, या बाबा की मुरली की पॉइंट सकारात्मक याद आती है, या कोई भी ज्ञान की पॉइंट याद आ जाती है, तो हम बच जाते हैं। श्रीमत हमको बचा लेती है, बाबा का ज्ञानामृत हमको बचा लेता है। तो मुझे सकारात्मक ये बात याद आई कि अरे मीरा ने तो भगवान की भक्ति में, श्री कृष्ण से उसका प्यार था, वो तो पूरा जहर का कटोरा पी गई, राणा ने भेजा और वो पी गई। तो बाबा तो मुझे एक छोटा सा करेला ही खिलाते हैं, और वो भी अपने हाथों से। मुझे कौन खिलाता है, स्वयं भगवान मुझे खिलाते हैं। तो मैं क्यों ये सोचती हूँ, मैंने तुरंत बाबा के नजदीक जाकर मुंह खोल दिया। मुंह खोल दिया, बाबा ने मुंह में करेला रख दिया। बाबा ने मुंह में करेला रखा, मैंने खाया। मुझे इन सोचों में पता ही नहीं चला कि मैंने कोई कड़वा करेला खा लिया। और तब से लेकर आज तक मैं प्रिय मेरी सब्जी करेला है। आप सोचिए, बाबा ने कितना सेकंड में चुटकी बजा के मेरी ये करेला न खाने की, जो अंदर में एक कहीं ना नफरत जैसे, करेला सब्जी शब्द नाम नहीं सुन सकती, एक सेकंड में वो मिटा दिया। ऐसे बाबा हमारी आदतों को सेकंड में मिटाते हैं, परंतु कब, जब हम बच्चों का बाबा में पूरा विश्वास हो, निश्चय हो, और हम बाबा पे इतना भरोसा रखें कि चाहे दुख की घड़ी भी आ जाए, परीक्षा भी आ जाए, मैं परीक्षा में फेल भी हो जाऊं, तो भी मेरा मन प्रभु के लिए कभी संशय बुद्धि न हो। न मन संशय में आवे, न बुद्धि संशय में आवे। मुझे याद है बाबा हम बच्चों को निश्चय बुद्धि बनाने कहते थे कि बाबा अगर आज कहते हैं कि ये दीवार गिरेगी और वो दीवार नहीं गिरती है, तो बच्चे निश्चय बुद्धि रहेंगे या संशय बुद्धि बनेंगे। अब जो निश्चय बुद्धि रहेंगे वो तो ये सोचेंगे बाबा ने कहा, ठीक है ड्रामा में था, बाबा ने कहा, अब ड्रामा में था नहीं गिरना है दीवार को, तो नहीं गिरी। तो इसमें बाबा या संशय में आना, ये तो बात बनती ही नहीं है। तो ये ड्रामा की गहराई को समझना, ये ज्ञान की गहराई को महसूस करना, क्योंकि ये पेचीदा ज्ञान है। जितना सरल ज्ञान है उतना बाबा कहते हैं
ये पेचीदा भी है। तो ये पेचीदा ज्ञान को समझना, गहराई में जाना और फिर निश्चय बुद्धि रहना हर हाल में, ये है हमारी कसौटी, ये है हमारी परीक्षा। तो बाबा हम बच्चों को बार बार हमको लिखाते थे कि बच्चे तुम्हें अगर तुम संशय नहीं, तुम निश्चय बुद्धि हो तो लिखो कि शिव गीता के भगवान हैं, गीता शिव ने गाई है, कृष्ण ने नहीं। कृष्ण भी गीता सुन करके कृष्ण बना। ऐसे कभी कभी बाबा कहते थे, बाप आया है ब्रह्मा तन में, मुझे पूर्ण निश्चय है कि शिव बाबा ब्रह्मा तन से हमको पढ़ा रहे हैं। ऐसे हमें अलग अलग पॉइंट पर, टॉपिक पर बाबा लिखाते कि बच्चे निश्चय है ना तो लिखो। हम लोग कभी ये नहीं सोचते थे कि बाबा क्यों लिखाते हैं, हमको तो निश्चय है ना, हम थोड़े ही संशय बुद्धि बनेंगे। परंतु नहीं, बाबा हमको बार बार लिखा करके और पक्का कराते थे। जैसे अभी भी हम बच्चों को मुरली में बाबा रोज रोज एक बात अच्छी तरह पक्की कराते हैं। कहते हैं, बच्चे देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। तुम विचित्र हो, विचित्र की प्रैक्टिस करो। तुम आत्मा हो तो तुम आत्मा हो, पिता परमात्मा की संतान हो। ये बार बार प्रैक्टिस करो, अपने से बातें करो कि मैं आत्मा हूँ, पिता परमात्मा की संतान हूँ, पिता अभी संगम युग पर आए हैं, मुझ आत्मा को वर्षा दे रहे हैं, जन्म जन्मांतर का वर्षा दे रहे हैं, तो वर्षा आत्मा ले रही है। तो बाबा हमको घड़ी घड़ी कहते हैं, विदेही की प्रैक्टिस करो, विचित्र की प्रैक्टिस करो, ज्योति बिंदु हो प्रैक्टिस करो, अशरीरी हो प्रैक्टिस करो, आत्मा हो प्रैक्टिस करो, दिव्य सितारा हो प्रैक्टिस करो। शुरू से लेकर के हमें ये पाठ पक्का कराया जाता है कि मैं आत्मा हूँ और मुझ आत्मा का पिता परमात्मा है। बाबा कहते थे, बस जिसको बाप पर निश्चय हो गया ना, उसकी नैया का बेड़ा पार, उसको कभी भी कहीं भी कोई तकलीफ नहीं होगी। ये फाइनल है, गारंटी है। तो बाबा हमको ऐसी ऐसी बातें सुनाकर फिर अपना अनुभव भी बाबा बताते थे कि शुरू में जब शिव बाबा ने ब्रह्मा तन में प्रवेश किया, तो बाबा को जब शिव बाबा ने अंदर ही अंदर जब ज्ञान सुनाना शुरू किया, तो बाबा ने जब आत्मा का पाठ पढ़ाया, तो बाबा क्या करते थे, दीवारों पर लिखते रहते थे, मैं आत्मा हूँ, यशोदा आत्मा है। सभी के नाम से बाबा लिखते थे कि ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है। बताओ, हमारे में से कितनों ने ऐसी प्रैक्टिस की है? बाबा ने अभी 1-2 दिन पहले मुरली में बताया कि सभी बाबा को पागल समझने लगे थे। भले हम दीवारों में ना लिखें, परंतु हमने कभी नोटबुक के अंदर पेन लेकर के कभी ये प्रैक्टिस की कि मैं आत्मा हूँ, मेरी लौकिक माँ का नाम लिख के लिखूं, वो भी आत्मा है, पिता का नाम लिख के लिखूं, वो भी आत्मा है, ये भी आत्मा, वो भी आत्मा, वो भी आत्मा, मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। जैसे बचपन में हम लोगों को नंबर्स याद रखने और अल्फाबेट हमारी स्मृति में हमेशा के लिए रहे, उसके लिए क्या करते थे, स्लेट और उस पर लिखने का चौक या पेन, उससे हमको पहले 1 नंबर लिख के देते थे, बड़ा बड़ा। फिर हमको घुटना सिखाते थे, हाथ पकड़ के घुटना सिखाते थे। हम घोटते जाते थे, घोटते जाते थे, घोटते जाते थे। आखिर अब
अब तक क्या, लेकिन नींद में भी कोई मुझे कहे नंबर 1 लिखो, हम लिख के दिखाएंगे। आंखें बंद होंगी, हम लिख करके बता देंगे। ठीक उसी प्रकार हमें हमारा नाम पक्का कराया जाता है। लिखने की बातें तो पक्की कराई जाती थी। अल्फाबेट का ए, अ, क हमको लिखाया जाता था। हम उस पर बैठ के घोटते थे। घोट घोट के हमको आज पक्के हो गए अक्षर। और अक्षर जब पक्के हुए तो शब्द लिखने भी हम सीख गए। उसी प्रकार बाबा हमें बचपन में हमारे लौकिक माता पिता कैसे देह का भान पक्का कराते हैं, आप सबने अनुभव किया है, अनुभवी हो। और सभी को देह भान की आदत पड़ी हुई है। क्या आदत पड़ी है कि ये लौकिक माँ घड़ी घड़ी परिचय, ये माँ है और मैं उसकी बेटी हूँ, ये तेरा पिता है, तू इसकी बेटी है, ये तेरा भाई है, ये तेरी बहन, ये तेरा मामा, तेरा चाचा, ये तेरा ये तेरा वो। कंटिन्यूड हमें ये बात पक्की कराई गई। फिर हमारा नाम पक्का कराया गया, तेरा नाम ये है, तेरा नाम ये है। इतने तक पक्का करा दिया कि आज नींद में भी, आप कितनी भी गहरी नींद में होंगे, मैं यदि आपको पूछूं कि आपका नाम क्या है, तो आप गलत बोलेंगे या राइट बोलेंगे? आप सच बोलेंगे कि मेरा नाम ये है। इसको कहते हैं ख्यालों ख्वाबों में हमें देह भान पक्का करा दिया गया। और अभी हमारे ख्यालों ख्वाबों में भी ये नहीं था कि मुझ आत्मा को मेरा परम प्रिय परम पिता परमात्मा मिलेगा। संगम युग आएगा और संगम युग पर आत्मा और परमात्मा जो अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। तो आज हमें बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम आत्मा हो, तुम मेरी संतान हो, मैं ईश्वर प्रभु। अरे तुमको कौन पढ़ाता है, तुमको किसने राजयोग सिखाया? बच्चे मैं तुम्हें राजयोग सिखाने आया हूँ, मैं तुम्हें स्वर्ग में ले चलने आया हूँ। घड़ी घड़ी अपनी स्मृति दिलाते हैं बाबा, और मुझे आत्मा को आत्मा की भी स्मृति दिलाते हैं कि तेरे 84 जन्म हुए, 84 लाख नहीं, तू अजर अमर अविनाशी है, क्योंकि तेरा बाबा भी अजर अमर अविनाशी। तो बाबा ने हम बच्चों को भी हर बात घोट घोट के, तभी कहते हैं ना अपनी घोट तो नशा चढ़े। तो बाबा ने हमको घोटना सिखाया। अक्षर तो घोटे, लेकिन बाबा ने हम बच्चों को इस ज्ञानामृत को भी घोटना सिखा दिया। कहते मीठे बच्चे रोज अमृत वेले उठो, मीठे बाबा से मीठी मीठी बातें करो। रोज अमृत वेले उठो, विचार सागर मंथन करो, मनन करो, चिंतन करो और अच्छी अच्छी बातें बाबा से करो। तो हम रोज रोज यदि ये बातें घोटते हैं तो घोटते 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 ये एक नशीला पदार्थ बनता है। और वो नशीला पदार्थ क्या है? रूहानी अमृत। जिस ज्ञानामृत को हम सवेरे सवेरे पीते हैं, योगामृत जो हम सवेरे सवेरे पीते हैं, तो देखो कितना रूहानी नशा चढ़ता है। क्यों चढ़ता है? क्योंकि हम निश्चय बुद्धि है कि जो श्रीमत कहती है वही सत्य है। मनुष्य मत को हमने सत्य पहले मानते थे, लेकिन अब हम उसको सतवचन महाराज नहीं कहते, क्योंकि अब हमारी बुद्धि ने सत्य को समझ लिया। तो अभी हम श्रीमत पर जो बाबा कहते हैं
जैसे बाबा कहते हैं, हम बच्चे यदि बराबर वैसे ही करते हैं तो हमें रिजल्ट मिलती है, फल मिलता है। वैसे भी बाबा कहते हैं, मैं आया हूँ तुम बच्चों को भक्ति का फल देने। तुम बच्चों ने अनेक जन्मों से मेरी भक्ति की है। भक्ति करते 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 तुम बच्चे अभी थक गए हो। मैं तुम्हारी थकावट मिटाने आया हूँ। अरे थकावट मिटाने की बात बोली तो मुझे प्रैक्टिकल बाबा को हमने नजरों से कई बार देखा है। हमारे साथ भी कई माताएं आती थी। उन माताओं में से जब कोई माता जो कि लगन वाली होती थी, जिसने बहुत पूर्व जन्मों में भक्ति की हुई होती थी, जब वो बाबा के सामने प्रथम बार मिलने आती थी तो मैंने नजरों से देखा है कि बाबा तुरंत उनके पैर पकड़ के उनको दबाना शुरू करते थे। वो बेचारी हैरान हो जाती थी। वो कहती थी, बाबा 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 पांव पकड़े। नहीं, कितनी बड़ी भारी बात थी उनके लिए। लेकिन बाबा कहते थे, नहीं बच्ची, तुम बहुत भक्ति की है मेरी, तुम बहुत यात्राएं की, बहुत धक्के खाए हैं मेरे लिए, तुम अभी थक गई हो। अब बाबा के घर में आके ठिकाने पहुंची हो, तो अब यहाँ विश्राम करना, यहाँ और कुछ नहीं करना, बस ज्ञानामृत पीना, योगामृत पीना और विश्राम करना। तुम पियर घर आ गई हो। फिर जाओगी ससुराल में, ससुर घर जाओगी, स्वर्ग में जाएंगे। तो ऐसी मीठी मीठी बातें बाबा करते और हरेक के मन को बाबा मोह लेते थे। खुद निर्मोही, लेकिन हमको मोह लेते थे। फिर कहता है, नष्टो मोह बनो। पहले मोह लेता है, फिर कहता है नष्टो मोह बनो। क्यों बोलता है? क्योंकि हम बच्चे एक गलती जरूर करते हैं, और वो गलती क्या है? जो दलाल बन के बीच में है, हम उनको पकड़ लेते हैं। जो निमित्त माध्यम, तो हम उनको याद करने लग पड़े, बाबा को भूल गए। तो बाबा हमको वो भी रियलाइज कराते हैं कि ये बाबा भी कुछ नहीं जानता था, ये बाबा कोई तुम्हारा गुरु नहीं, ये बाबा भी तुम्हारी तरह पतित था। हमें बार बार हमको ये बात बताते। क्यों बताते? कि ब्रह्मा बाबा के लिए हमारे दिल के अंदर जो शिव बाबा का भाव भरा हुआ था, जिस कारण हम सिर्फ शिव बाबा की प्योर याद में नहीं रहते थे। ब्रह्मा बाबा बस वही हमारा पिता। हमारे लिए कोई फर्क नहीं था। ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा, हम दोनों को समान ही समझते। हमारे लिए ब्रह्मा बाबा शिव बाबा थे, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा थे। परंतु बाबा ठोक ठोक के ये बात बुद्धि में बिठा रहा था कि एकमात्र भगवान की, प्रभु की, परम पिता परमात्मा की याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। ये ब्रह्मा भी शिव को याद करता है और अपने विकर्मों का विनाश करता है। मैंने ज्ञान की गहराई में हमें धीरे 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 पहले हमें ज्ञान की ऊंचाई में ले गए। फिर जब हम उस ऊंचाई की, ज्ञान की गहराई समझे, ऊंचाई समझने लगे, तो हम बच्चों को यह भी महसूस कराने लगे, ताकि हम बच्चे ज्योति बिंदु बनकर, ज्योति बिंदु अपने पिता परमात्मा को हम याद करें। तो हमें बाबा ऐसे प्रैक्टिकल मिसाल देकर, प्रैक्टिकल अपना मिसाल देकर, अनुभव तो बाबा कितनी बार अपना सुनाते रहते हैं कि कैसे मुझे भी बाबा ने मेरा भी परिवर्तन किया। तो बाबा के हम अनुभव सुनते रहते हैं, परंतु बाबा के साथ हमारे अपने भी अनुभव हैं कि बाबा प्रैक्टिकल कैसे कर्म करके दिखाते थे, कर्म करके सिखलाते थे,
और वो कर्म हम बच्चे जब देखते थे तो सीखते थे, क्योंकि जब कोई कर्म करके सिखलाता है ना तो उसका प्रभाव हमारे कर्मों तक आता है। परंतु हम सिर्फ मुख से कहेंगे और प्रैक्टिकल नहीं होंगे तो उसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता नहीं। आज बाबा के जीवन का प्रभाव, प्रैक्टिकल परिवर्तन का प्रभाव लाखों आत्माओं के ऊपर है। कितने देशों के अंदर कितनी बाबा की बच्चियां बच्चे हैं जिन सभी के ऊपर इस परिवर्तन का असर पड़ा। एक ब्रह्मा बाबा, उसने बीज डाला और उस बीज का आज वृक्ष देखो कितना बड़ा बेहद का बना। क्यों? ब्रह्मा बाबा ने बेहद के बाबा के द्वारा बेहद का ज्ञान सुना, बेहद का राजयोग सीखा, बेहद में वाइब्रेशंस देने सीखे, बेहद में बाबा ने बेहद का वर्षा लेना सीखा, बेहद गुण धारण करने सीखे। जो भी बातें सारी बेहद की सीखी, क्योंकि हमारा बाबा बेहद का है। तो बाबा ने सब बेहद की बातें सीखी। अब बाबा की विशेषता देखो, साकार बाबा की, भले शिव बाबा थे उसके अंदर, पर ब्रह्मा की भी अपनी भी तो कोई विशेषता थी जो इतना शिव को आकर्षित किया, जो शिव उनके तन में ही आ गया, उसके बिगैर रह नहीं सका, उसने प्रवेश कर लिया ताकि वो उसकी अमानत बन के रहे। अमानत तो हम भी हैं, परंतु ब्रह्मा उसका सबसे वरिष्ठ, सबसे पहला और सबसे अति प्रिय, उसके समान प्रथम एग्जाम्पल बच्चा, आदिदेव, रचयिता, जिसने हम ब्राह्मणों को रचा। शिव बाबा ने भी उनके द्वारा रचा। शिव बाबा ने उनको क्यों पसंद किया? क्योंकि शिव बाबा को ये पता था कि ये प्रैक्टिकल कर्म करके अपने परिवर्तन से सबका परिवर्तन करेगा। सबके परिवर्तन की बात छोड़ो, लेकिन आज पूरे विश्व का परिवर्तन साकार बाबा के परिवर्तन पर आधारित है। आज हम अपनी दादियों को देखते हैं, ये सारी दादियां, उसमें मोस्टली सब बड़े बड़े घरों की, पैसे वाले धनवान घरों की, अच्छे अच्छे पोजीशन वाले भाइयों के घरों की, उनकी बेटियां, बहुएं, उनकी पत्नियां सब ज्ञान में चल पड़ी। लेकिन हमने पुराना हिस्ट्री हॉल देखा है, उसमें लगे हुए फोटोज देखे हैं, उसमें दादियों ने कौन सी ड्रेस पहनी है एक्सरसाइज करनी। आप सोचो, क्या आज हमको ये कहा जाए कि आप ऐसी ड्रेस पहन के रोज सभी के साथ ऐसे एक्सरसाइज करें, हमको देह भान आएगा? पहले तो हर एक को खूब देह भान आएगा, लेकिन कमाल है हमारी दादियों के त्याग, तप और तपस्या की। दादियों ने जैसा बाबा बोला वैसे वो करती। उस ड्रेस में बाबा ने उनको कहा कि अब तुम एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज। बाबा उनको वॉचमैन की ड्रेस पहनाता था, वो पहन करके नाइट ड्यूटी करती थी। नहीं तो लेडीज तो बहुत डरती है अंधियारे से, लेकिन बाबा ने ऐसी शिव शक्तियां उनको बनाई जो वो रात को पहरा भी देती। आज वो शिव शक्तियों का गायन कितना भारी है। एक एक देवी के नाम पर कितने बड़े बड़े असुर जो हजारों को, लाखों को तंग करते थे, दुख देते थे, जुल्म गुजारते थे, ऐसे असुरों को मारा। तो उन असुरों का जो असुर था राजा,
ये 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तो उनको ही बाबा ने इन शिव शक्तियों के द्वारा मराया। ये शिव शक्तियां ही मार सकती है। इसलिए बाबा ने जगह जगह पर सेवा के स्थान खोले और उन सेवा स्थानों पर बाबा ने अपनी बच्चियों को शिव शक्ति के रूप में बिठाया। और सभी शिव शक्तियां देखो आज विदेशों के अंदर, हाँ, ज्योति बहन इंडिया की, परंतु देखो आज ज्योति बहन जैसी कितनी बहनें विदेशों की न भाषा जानती, न उनके रस्म रवाजों को जानती थी, न उनके देश की किसी कायदे कानूनों को जानती थी, लेकिन आज सभी सेवाएं कर रही है ना। तो ये किसने सिखाया, किसने बल भरा, किसने उनको इतना महान बनाया? बाप दादा ने। अगर मीठे मीठे बाप दादा ये मेहनत हम बच्चियों पर ना करते तो क्या हम बच्चियां युद्ध के मैदान में इन विषय विकारों के साथ युद्ध में खड़ी रहती और उनको क्या पराजित करती? लेकिन आज हमें विजयी बनना भी बाबा ने सिखला दिया। देखो सिर्फ विजयी बनना नहीं, लेकिन अपकारियों पर उपकार करना भी सिखलाया, दुखियों को सुखी करना भी सिखलाया, सभी के प्रति शुभ भावना करके शुभ चिंतक भी बनाया। तो हमारी ज्योति बहन भी देखो कितनी श्रेष्ठ है, कितनी महान है, कितना देखो आज आप लोगों के लिए सोचा कि हम सभी जब घरों में बैठे हैं तो क्यों नहीं है हम उनका वैरायटी सभी दीदियों का बहनों का क्लास रखें, ताकि वो सभी उनके क्लास सुनकर अपने में बल भरे। नहीं तो फ्री माइंड शैतान का घर बनता है। सभी घर में बैठे हैं, करे क्या सारा दिन? तपस्या करे, कितना घंटा योग करेंगे? पढ़ पढ़ करके कितना पढ़ेंगे? इसीलिए ये सब विज्ञान ने भी हमको मदद की, उनके साधनों के द्वारा आज हम आपस में देखो दैवी परिवार ऐसे मिल रहे हैं जैसे हम कभी जुदा नहीं थे, हम सदैव मिले हुए हैं। अच्छा, अभी समय भी पूरा होने आया है। अभी मैं आपको टोली खिलाती हूँ। पहले तो मुंबई के हाफूस आम, ये हाफूस आम मैं आपके लिए लेके आई हूँ। आप ऐसा हाथ करेंगे, मैं आपको ये आम देती हूँ जी, लीजिए। गीता बहन, आप सभी को जरूर वहां यदि आम मिलता हो, भले महंगा हो, तो भी इतना इतना भी, थोड़ा थोड़ा भी सभी को खिलाना जरूर, ठीक है? अच्छा, और हर एक अपने अपने स्थानों पर भी आम लेकर के जो खा सकते हैं वो जरूर खाएं। और ये देखो बाबा हमको माजून खिलाते सवेरे सवेरे। माजून किसको कहते हैं? ड्राई फ्रूट की बनी हुई मिठाई को। उसमें क्या क्या होता है? देखो बादाम होती है, बादाम होती है, आप खाओ। फिर पिस्ता होता है, वो भी खाओ। काजू होता है, वो भी खाओ। जर्दालू होता है, वो भी खाओ। अखरोट होता है, वो भी खाओ। किशमिश होती है, वो भी खाओ। बहुत उसमें ड्राई फ्रूट्स डाले जाते हैं। मिला आप सभी को? मैंने आप लोगों के लिए लाया, स्वीकार कीजिए। अच्छा, अब मैं और आपके लिए क्या लेके आई? ये मैं बहुत सुंदर, देखो ये मैं आप लोगों के लिए क्या लेके आई। ये क्या चीज है? मोगरे का फूल है। ये मोगरा मैं आप सभी के लिए लाई हूँ। जो भी सुन रहे हैं कि बाबा के पीस पार्क में बहुत सारे मोगरे निकलते हैं, ये गुलाब के फूल भी निकलते हैं, तो मैं लेके आई हूँ। हम तो रोज यहाँ
माला बनाते हैं। बाबा कहते तुम मेरे माला के मणके हो, तो हम मोगरे की माला, उसमें गुलाब भी लगाते और भी फूल लगाते, बहुत किस्म के फूल हम उस माला में पिरोते हैं और अपने प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाप दादा को माला पहनाते हैं। तो हम बाबा को ऐसे याद करेंगे जो प्रेमाश्रु की माला बने। बाबा कहते मुझे याद करो सवेरे सवेरे अमृत वेला, पर कैसे याद करो? झुटका खाते नहीं, नींद करते हुए नहीं, हलचल करते हुए नहीं, लेकिन एकाग्र चित्त होके एक रस होकर अति प्यार से मीठे बाबा को बहुत मिठास से प्रेम से याद करो, जो आंखों से आंसू भी निकल आए। सुना सभी ने? अच्छा, अब समय काफी मेरा हो चुका है। एक रिक्वेस्ट है बहनों से। जी, जी, तो बताइए। बोलते हैं कि आप एंड में एक गीत गाना है करके। बहुत अच्छा आवाज है आपका, आप गीत गाएंगे। और दूसरी बात है, बाबा ने आपको बताया हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, तो फिर आपका उस चित्र का वो कहानी भी आप सुना सकते हैं, तो सुनाइए। अभी वो चित्र की कहानी सुनाने के लिए तो मुझे, अगर शॉर्ट में भी बताऊं तो भी शॉर्ट में बताइए, शॉर्ट में। हाँ जी, हाँ जी, टाइम है अभी दीदी, और आपका फोटो हमारे पास बहुत समय था, अभी भी होगा कोई एल्बम में, परंतु वो वाला फोटो मेरे पास था। और थैंक यू, आपने सबको आम खिला दी, क्योंकि सीजन होती है तो मैं खुद मार्केट जा करके सबके लिए एक बार अल्फांसो, एक बार केसर, एक बार राजापुरी, फिर पाकिस्तान के आम आती हैं, वैरायटी खुद देते थे। अपना बाप समान है, मैंने बहुत महिमा सुनी है आपकी। नहीं नहीं, तो बाबा की आप लोग इतने बड़े, आपके आगे क्या है? नहीं नहीं, मैंने सुना है ज्योति बहन बहुत अच्छी पालना देती है, बिल्कुल माँ समान बाप समान पालना देती है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है सुन करके, खिलाना पिलाना, ज्ञान की पालना और दूसरी खाने पीने की भी बात, दोनों में आप बहुत अच्छी पालना देती हो और प्यार भी बहुत देती हो सबको, ये भी मैंने सुना है। सब आप सब बड़ों से, दीदी दादी सबसे मिला हुआ है ने, अब एक बाप दादा से भी। देखो दुबई वालों के बड़े भाग्य हैं, सुना दुबई वाले सभी भाई बहने आपको बहुत सुंदर अच्छी देवी समान बाप समान ज्योति बहन, ज्योति दीदी मिली है तो बहुत सारी बहनें, लेकिन ज्योति दीदी एक बाबा की विशेष आत्मा है जिसकी आप पालना में पल रहे हो। दीदी ये लोग ही इतने भाग्यशाली हैं कि मिडल ईस्ट माना बीच में है, तो विदेश से भी हमारे पास लास्ट ईयर भी दादी जान के आई थी, बहुत बार आती थी, सुदेश दीदी, जयंती बहन, बहुत सारी बहनें, और भारत से भी बहुत सारे ग्रुप टीचर बहनों के साथ आते रहते हैं, तो इनको बहुत पालना मिलती है, सभी बहनों की बहुत करके मिली है पालना। तो दुबई वालों के पद्मा पदम सौभाग्य है ना जी, तो सभी की पालना उनको मिलती रहती है। हाँ अच्छा, अभी आपका तो ऐसे मिली, लेकिन आपको रूबरू आएंगे तो अच्छी तरह से पालना मिलेंगे ना, क्योंकि देखो योगिनी बहन, ये फोटो दिखा रही है आपका, योगिनी बहन, मीरा बहन, योगिनी बहन एक ही बार आई हैं, लेकिन अच्छा। मीरा बहन 2-3 बार आई, गोदावरी बहन, बोरीवल्ली दिव्या बहन भी 2 बार होके गई, ऐसे सभी बॉम्बे की बहनें होके गए हैं, आपका बाकी है, बस वो भी ड्रामा में पार्ट आ जाएगा। जी जी। अच्छा, ये फोटो खास, हाँ ये फोटो ये हमारे पास था, मतलब है वहाँ घर में ही, एल्बम में कहीं है, पर बहुत पहले बहुत बार सबने देखा है, क्योंकि बहुत पुराना है। जी मुझे जी, ही ज्ञान में आपकी बहुत यंग एज का। जी 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 मुझे ही ज्ञान में आते 60-62 वर्ष हो गए,
जी तो ये मेरा शुरू शुरू में ज्ञान में आई, और दूसरे तीसरे वर्ष का ही ये फोटो है। हाँ तो ऐसा था कि मैं एक दिन क्लास में नहीं गई। बाबा हाँ सर्दी के दिनों में मुंबई आ जाते थे, क्योंकि हम्म वृद्ध तन था, और तभी तो माउंट आबू में बहुत जंगली थे, पहाड़ और जंगल। अभी तो एक सिटी बन गया है, जैसे जी बहुत होटल्स, बिल्डिंग्स, सब कुछ हम्म बहुत कुछ हो गया है। वो रूप ही नहीं रहा मधुबन का, हम्म आबू का। तो माउंट आबू में तभी खाली पोखरा हाउस था। अभी मैं डिटेल हम्म, में जाऊंगी तो बहुत कुछ मुझे बताना हाँ पड़ेगा। तो मैं एक दिन मुंबई में, जब बाबा जहाँ क्लास कराते थे, मैं क्लास करने नहीं गई। लौकिक माँ गई थी, पिताजी गए नहीं, लौकिक माँ गई थी। तो लौकिक माँ को बाबा ने कहा, क्यों बच्ची आज नहीं आई? तो बोला नहीं, आज उसको नींद आ रही थी। तो बोला ठीक है, मेरी टोली लेके जाओ, बच्ची को बोलना कि बाबा, यदि तुम बाबा की बनना चाहती हो तो इतने बजे तक बाबा के पास पहुंच जाओ। उन्होंने आके मुझे संदेश दिया तो मैंने एक एक सागर में लकीर की तरह संकल्प आने जा रहा था। लेकिन मुझे संकल्प क्या आया कि अरे, मेरे लिए अभी की भाषा में कहूं तो मुझे किसने प्रपोज किया? स्वयं भगवान मुझे बुला रहा है और मैं ना जाऊं, ये कैसे हो सकता है? बस मैंने तुरंत अपना जो भी लौकिक पहरवाइश था वो सारा मैंने उतारा, और मैंने तभी व्हाइट ड्रेस पहनी। मैं बाबा के पास ये व्हाइट ब्रह्मा कुमारी ड्रेस में पहुंच गई। वहां गई तो वहां भी थोड़ी कसौटी की बात थी। सभी बहनें जो वहां बाबा से मिलने आई थी, समर्पित, जो हमारी आज बड़ी बड़ी दादियां, दीदियां और बहनें भी हैं, तो उनमें से जो भी वहां उस समय हाजिर थी, उन्होंने कहा, बाबा ये बच्ची नहीं आएगी। बाबा ने कहा, नहीं, बच्ची जरूर आएगी। अब देखो, मेरे लिए बाबा इतने निश्चय बुद्धि थे कि मैं जरूर आऊंगी। अब जहाँ भगवान निश्चय बुद्धि हो, वहां इंसान की क्या मजाल कि वो ना पहुंचे। मैं पहुंच गई। पहुंची तो सब खुश हो गए, क्योंकि हमारी दादियां तो बड़ी शुभचिंतक हैं। सब खुश होके बाबा को बोला, बच्ची है, नलनी बच्ची आ गई, नलनी बच्ची आ गई। फिर बाबा ने मुझे तिलक दिया। मुझे कहा, बच्ची तुमको पता है मैंने क्यों बुलाया? मैंने कहा, नहीं बाबा, मैं नहीं जानती क्यों बुलाया। बोला, देखो, आज तुम्हारा बाबा फोटो निकलवाएगा, बाबा एक कैलेंडर छपवाएगा, शिवरात्रि पर ये कैलेंडर सभी को बाबा सौगात में देगा। परंतु ये बंदर का खिलौना जो कल मेरे पास आया, बंदर क्या ज्ञान देगा? ज्ञान तो मेरा तुम बच्चियां दोगी। तो इसीलिए बाबा को विचार आया कि मैं बच्ची को बिठाऊं। अब किस बच्ची को बिठाऊं? तो बाबा ने तुमको याद किया, तुम पहुंच गई। अब तुम्हारा फोटो निकलेगा, बाबा कैलेंडर छपवाएगा और बाबा तुम्हें फेमस करेगा। क्यों? क्योंकि सभी कहते हैं गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, परमात्मा सर्वव्यापी है। लेकिन बच्ची, आज से मैं तुझे सर्वव्यापी करता हूँ। और फिर बच्ची, तुझे पता है कि देखो, भक्ति के जो भी भक्त हैं, भक्ति मार्ग के, सब मेरे आशिक हैं, मैं उनका माशूक हूँ। लेकिन बच्ची, मीठी बच्ची, तू बाबा का माशूक है और ये बाबा तेरा आशिक। अब ऐसे ऐसे प्रेम भरे, गीले गीले वर्ड्स, प्रेम से भरे हुए सुन करके बताओ, कौन आत्मा नहीं पिघलेगी? कौन आत्मा ऐसी होगी जिसको अपनी स्मृति नहीं आएगी कि यही मेरा बाबा है, यही मेरा सब कुछ है, बस है तो यही है, यही है, यही है। और मेरा फोटो करने ले गए, कैलेंडर छपा, सभी केंद्रों पर सभी स्टूडेंट्स को दिए गए, और वो बहुत पुराना हो गया था, हमारे पास भी उसकी कोई कॉपी नहीं थी। जानकी दादी हमेशा मुझे ये बात याद करके बताती रहती थी। तो बोला कि तुम्हारा ये फोटो तुम एक बार फिर से गुराना किससे लेकर के बनाओ, विदेश में किसी के पास नहीं है। तो तब मैंने फिर से
ये फोटो बनाया और ये फोटो की कॉपीज मैंने छपवाई भी और सभी के पास पहुंचाई। तो ये है हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। ठीक है। जी दीदी, अभी और 2 लाइन बाकी बन गीत गई। हाँ, 2-3 लाइन गीत की सुना दीजिए। बाकी जो ओके। है ना जो सुन रहे थे वो मेन सेंटर तो दुबई, परंतु यूएई माना उसमें मेन शारजा, अबू धाबी भी, और फिर दूसरा बाजू का देश ओमान है जहाँ मुस्कत में गायत्री बहन है, ओके। और फिर कतार दोहा में, हाँ, और सऊदी से भी सभी लोग सुन रहे थे। अरे और वाह। जो है बाकी सबकी तरफ से बहुत बहुत थैंक्स। बाकी फिर भी बहनें जो हैं है ना, वहाँ शारजा में रानी बहन है, कल्पना है, अबू धाबी में भारती बहन है, और मस्कत में गायत्री बोला ने, और दुबई में स्मिता है, ज्योतिका है, और लक्ष्मी है, और सुंदर, विशांत, सगी 3 भाई लोग हैं, 3 बहनें हैं। तो वो लोग भी आपसे 2 शब्द सुनना चाहते हैं। उन्हों के प्रति कुछ आप बताइए ब्लेसिंग्स मेरे सभी प्रिय सेंटर में रह समर्पित टीचर्स हाँ बहनें और मेरे समर्पित भाइयों प्रति जी।